हर कहानी कुछ कहती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है एक राजा और एक भिखारी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी इस कहानी का आप रस ले पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो बड़ा ही दयालु और बड़े दिल वाला था, पर उसका कोई औलाद नहीं था। उसके बाद उसका राजपाट देखने के लिए कोई वारिस नहीं था। इसकी चिंता उसे बहुत सताती थी। देखते देखते वो राजा बूढ़ा हो गया और राज चलाने लायक नहीं रहा। उसने अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया और बोला कि फला तारीख को नए राजा का चयन होगा और जिसको भी लगता है कि वो राजा बनने योग्य है वो आके फला तारीख को इंटरव्यू दे सकता है। राजा ने शर्त रखवाया था कि जो भी राजा बनेगा उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए और उसके दिल में अपने राज्य के नागरिकों के लिए प्रेम और करुणा होना चाहिए। यह सुनकर बहुत सारे लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। यह खबर सुदूर एक गांव में रहने वाला व्यक्ति के पास भी गया। वो बड़ा दयालु था और गरीब था। उसने भी सोचा कि मैं भी जाके राजा को इंटरव्यू दूंगा, पर उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और जाने के लिए रास्ते में खाने के लिए ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कई दिन तक कड़ी मेहनत करी, पैसा बचाया और फिर एक अच्छा सा वस्त्र खरीदा और खाने के लिए कुछ सामान लिया और राज दरबार के तरफ निकल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वो उस राज्य में पहुंचा। जब वो राज दरबार के तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गरीब भिखारी मिला। वो गरीब भिखारी ठंड से कांप रहा था और भूख के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। उसने उस नौजवान व्यक्ति को देखकर बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और कुछ खाने के लिए है तो खाने को भी दे दो। उस नौजवान को उसकी हालत देखकर बड़ी दया आई। उसने अपना नया वस्त्र उतार कर उसको दे दिया और जो भी खाने के लिए लाया था उसमें से जो बचा था वो सारा खाना उस गरीब को दे दिया। गरीब ने हजारों बार उसे धन्यवाद बोला। फिर वो दरबार के तरफ चल पड़ा। दरबार पहुंचा, बहुत बड़ा महल था। महल में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा कि आप नहा धोआ कर तैयार हो जाइए, फिर राजा आएंगे तो आपको उनके सामने पेश किया जाएगा। वो नौजवान नहा धोकर और थोड़ा आराम करके फिर राजा के सामने पेश हुआ। उसके नए कपड़े तो वो गरीब ले चुका था, तो उसके पास सब फटे पुराने ही कपड़े थे। वही पहनकर वो राजा के सामने आया, पर वो शर्म के मारे अपना सर ऊपर नहीं कर रहा था क्योंकि वो भिखारी के जैसे लग रहा था। राजा जब आए तो उसका अभिवादन किया। यह देखकर वो राजा की तरफ देखा। जब राजा को देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फट गईं। उनका चेहरा बिल्कुल उस भिखारी के जैसे था जो उसे रास्ते में मिला था। राजा ने कहा, हाँ, मैं वो भिखारी ही हूँ जो तुम्हें रास्ते में मिला था, पर तुम क्यों भिखारी के जैसे आए हो? तुम तो राजा हो। नौजवान ने पूछा कि राजन, आप भिखारी का रूप धर के क्यों बैठे थे? राजा ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे सामने राजा के रूप में आता तो तुम राजपाट पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, पर मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। तुम्हारे दिल के अंदर का करुणा भाव मैं देखना चाहता था। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम्हारे अपने राज्य के नागरिकों के लिए करुणा भाव देखकर मैं निश्चिंत हो गया कि तुम ही
इस राज्य के राजा बनने लायक हो, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं मिलने को जानकर भी जो व्यक्ति गरीबों का, असहायों का सहारा बनता है, उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। तुमसे बड़ा दानी, तुमसे बड़ा दिल वाला इस राज्य में कोई नहीं है। इस तरह से वो नौजवान उस राज्य का राजा घोषित हो गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। वही सही राजा है जिसके दिल में सबके लिए करुणा भाव है, जो सबकी सहायता करना चाहता है, और अपने नागरिकों के लिए जिसके दिल में प्रेम भरा हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।